बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बग़ैर वज़ू के तस्बीह पढ़ना जायज़ है या नहीं और ज़िक्र और अज़कार की फ़जीलत के बारे में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दिल दो चीज़ों से जंग पकड़ता है। वो दो चीज़ें गफलत और गुनाह हैं, और दिल का जंग दो चीज़ों से ही दूर किया जा सकता है, और दो चीज़ों से ही दिल को रोशन किया जा सकता है, और वो दो चीज़ें इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र इलाही है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि हर चीज़ को चमकाने के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है, लेकिन दिलों को ज़िक्र इलाही से ही चमकाया जा सकता है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक मर्तबा शेख मुझसे कहने लगे, कैदी वो नहीं जिसे कैद कर दिया जाए, बल्कि कैदी वो है जिसका दिल अपने रब के ज़िक्र से रुक जाए। कैदी वो नहीं जो गिरफ्तार हो जाए, बल्कि कैदी वो है जो ख्वाहिशात का असीर हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र इलाही के लिए कोई कौम जब और जहाँ बैठती है तो फरिश्ते उन पर घेरा डाल लेते हैं, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह ताला उनका अपनी मजलिस में जिक्र फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के ज़न के मुताबिक उससे मामला करता हूँ। जब मेरा बंदा मुझे याद करता है, मैं इल्म के लिहाज से उसके पास होता हूँ। अगर मुझे दिल में याद करे तो मैं दिल में उसे याद करता हूँ। अगर मेरा बंदा मुझे मजलिस में याद करे तो मैं उसे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक बारिश आए तो मैं हाथ बराबर आता हूँ, हाथ बराबर आए तो मैं दो हाथ बराबर करीब आता हूँ, चल कर आए तो मैं दौड़ कर आता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो वहाँ से कुछ खाया करो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जन्नत के कौन से बागात हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र इलाही के हल्के अल्लाह जल्ल शान ज़ाकिर के लिए जन्नत में दरख्त लगा देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम देना और कहना, जन्नत की ज़मीन भी निहायत आला है और उसका पानी मीठा है और बेहद नमकीन, मगर वो साफ़ चटेल मैदान है। और सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये इसके पौधे हैं। ज़िक्र इलाही से जो इनामात हासिल होते हैं वो दीगर अमाल से नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु पढ़े, उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं और सुबह से शाम तक वो शैतान के शर से महफूज रहता है। इस दिन उसके अमाल से बढ़कर किसी का अमल अफजल नहीं होता, मगर ये कि उस दिन उससे बढ़कर कोई अमाल करे, और जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहे, उसके तमाम गुनाह ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर हों, माफ़ हो जाते हैं। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दे की मिसाल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम की मुझ पर कसरत हो चुकी है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई आसान सी चीज़ बता दें जिस पर मैं अमल करता रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम अल्लाह का जिक्र करती है तो फरिश्ते उन्हें अपने घेरे में ले लेते हैं और रहमत उन्हें
ढांप लेती है, उन पर सुकूनत नाजिल होती है। अल्लाह ताला बतौर फ़ख्र उनका तज़किरा अपने फ़रिश्तों से करते हैं जो उसके पास होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अपनी मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं करते और ना ही अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐसी मजलिस बाज़ हसरत और नुकसानदेह होती है। अल्लाह अगर चाहे तो उन्हें अजाब दे दे और अगर चाहे तो माफ़ फरमा दे। मोहतरम नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या हम बग़ैर वज़ू के तस्बीह पढ़ सकते हैं या तस्बीह पढ़ने के लिए हमें वज़ू करना ज़रूरी है। इसी तरह एक और सवाल भी किया जाता है कि क्या बग़ैर वज़ू हम तस्बीह को छू सकते हैं, उसे हाथ में पकड़कर ज़िक्र और अज़कार कर सकते हैं, या तस्बीह हाथ में पकड़ने के लिए छूने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। देखें, बग़ैर वज़ू के तस्बीह पढ़ना, ज़िक्र अज़कार करना यानी सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तग़फिरुल्लाह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का जिक्र करना, तस्बीहात पढ़ना और इसी तरह दुरूद पाक पढ़ना यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे ऊपर ये ख़ास रहमत है क्या कि उसने अपना ज़िक्र करने के लिए और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए वज़ू का होना ये शर्त नहीं रखा। यानी अल्लाह की ये ख़ास रहमत है कि हम बग़ैर वज़ू भी अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, हम्द व सना कर सकते हैं, दुरूद और सलाम पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ है। और इसी तरह तस्बीह को हाथ में पकड़कर ज़िक्र अज़कार करना, तस्बीहात पढ़ना, ये भी शरअन बिल्कुल जायज़ है। इसके लिए भी वज़ू का होना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता तस्बीहात, ज़िक्र और अज़कार या फिर इसी तरह दुरूद और सलाम ये बावज़ू होकर पढ़ना ये अफजल है, बेहतर है, लेकिन शर्त नहीं है। बग़ैर वज़ू के अल्लाह का ज़िक्र करना, हम्द व सना करना, इसी तरह दुरूद और सलाम पढ़ना ये शरअन बिल्कुल जायज़ है। बग़ैर वज़ू भी आप पढ़ सकते हैं और तस्बीह हाथ में लेकर भी पढ़ना जायज़ है। अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो चुका है या बेवज़ू हो तो ऐसी हालत में भी ज़िक्र किया जा सकता है, इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता जनाबत की हालत में कुरान करीम की तिलावत नहीं की जा सकती, ख्वाह वो ज़ुबानी ही हो, देखकर। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी और तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें इस तरह की वीडियोस के लिए। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको इस्लामिक वीडियोस, इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें। शुक्रिया मुझे सुनने का। अल्लाह हाफिज़।